और तुम पीकर गाड़ी चला रहे हो, ऊपर से मुझ पर ही ताने मार रहे हो। जाइए जाइए मैडम। चाहिए नहीं, अब पुलिस आएगी तुम दोनों को समझाने के लिए। पुलिस? नहीं, मैं सॉरी बोल रहा हूँ। मेरा दोस्त राहुल है, मैं उसकी तरफ से सॉरी बोल रहा हूँ। सॉरी, वेरी सॉरी। माफी मांग रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है आपको? हाँ, पुलिस आएगी तुम दोनों से सॉरी बुलवाने के लिए। अब नहीं, मैं सॉरी बोल रहा हूँ। मैं मैसेज लेके जा रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ। तू बात नहीं कर रहा, तू बात बिगाड़ रहा है। मैं यहीं से घुस अंदर घुस। वहाँ जा। तुम मेरे सबसे करीबी दोस्त की बेटी, तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाऊँ, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? अंकल, लंदन और अमेरिका से भी ऑफर्स आए थे, पर मेरी जिद थी कि मैं आप जैसे ग्रेट बिजनेसमैन के साथ काम करूं। व्हाई नॉट? अच्छा ये बताओ, तुम्हारा शहर कैसा लगा? शहर तो अच्छा है अंकल, लेकिन कल रात कुछ लोगों ने मेरा मूड ऑफ कर दिया। क्या हुआ? अंकल, कल रात शराब के नशे में कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी ठोक दी। चाय। तुम यहाँ? तुम क्या जानती हो इसे? जानती हूँ, कल रात शराब के नशे में इसी ने मेरी गाड़ी ठोक दी थी। What? ओह, तो अब तुमने शराब पीनी भी शुरू कर दी? बस यही एक कमी रह गई? और क्या क्या करोगे तुम मेरी इज्जत उतारने के लिए? बस यही नहीं, इसका लफंगा दोस्त भी था। शराब के नशे में सड़क में ड्रामे कर रहे थे। मैंने पुलिस के नाम से धमकाया तो उल्टा मुझ पे ही चढ़ गए। मैंने तो पहले ही कहा था, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, ये मेरे खास दोस्त की बेटी, और आज के बाद ये यहीं रहेगी इस घर में। अब तुमने कुछ गलती की, ये इसके साथ बदतमीजी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खड़े क्या हो, चाय रखो, वैसे गेस्ट रूम दिखाओ। बेटा, इसकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ तुम्हें। नो प्रॉब्लम अंकल। गो। आइए मैडम। मैंने आपका सामान अंदर कमरे में रख दिया है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे आवाज देके बुला सकती हैं। रुको, और ये लो। मन लगाकर काम करना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शिकायत तुम्हारी नौकरी खा जाए। अरमान, ये कपड़े धो लेना। ओह, तो ऑफिस के साथ साथ तुम इस घर के भी नौकर हो। जरूर किसी की सिफारिश पे आए होगे, तो जरूरत होगी तो बुला लूंगी। अब निकलो। जी मैम। देख के नहीं चल सकते? घर का नौकर होके भी इतनी अकड़ में चलता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस टीचर को सबक सिखा कर ही रहूंगी। वाह, बड़े ही ओपन माइंडेड है अंकल, जो अपने घर के नौकरों को डाइनिंग टेबल पे खाना खाने की परमिशन देते हैं। देखिए, कल रात के लिए मैं आपसे पहले से ही माफी मांग चुका हूँ। आपकी गाड़ी भी मैं रिपेयर करवा ही दूंगा। इससे ज्यादा मैं क्या करूँ? ये तो हुई पहली गलती के लिए, और दूसरी गलती का क्या? दूसरी कौन सी गलती? भाई, कि तुम छिछोरों की तरह इस घर की लड़कियों पर नजर रखते हो। हाँ? क्या हुआ करिश्मा बेटा? अंकल, कुछ बदतमीजी की? आप सब लोग ना बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आप लोग अपने नौकरों में कोई डिफरेंस नहीं रखते, पर आपका ये नौकर तो हद से ज्यादा छिछोरा है। क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बोलो। आंटी, मैंने अभी अभी देखा, आपका ये नौकर आपके घर की लड़की सुप्रिया को छुप छुप के गंदी नजर से देख रहा था। सच कह रही? क्या बोली है ये? तुम अपने भाई की तरह क्यों नहीं हो? पहले शादी के लिए खुद मना करते हो, और अब ये घिनौनी हरकत। पापा, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं तुम्हारी गलती पे गलती माफ करता जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारी गलतियां बढ़ती ही जा रही। उसकी तरफ क्या देख रहे हो?
मैं तुम दोनों बच्चों को पालने के लिए पत्नी कितनी कुर्बानियां, तुम कुर्बानी को सिला तो क्या दोगे, उल्टा मेरा नाम डुबोने में लगे हुए। हाँ पापा, स्प्रिया की शादी होने वाली है और ये है कि सुनिए, बस, बहुत गलतियां माफ कर ली मैंने तुम्हारी, अब और नहीं। अब पानी सर के ऊपर चला गया है। हमने कोशिश की थी कि तुम्हारी शादी हो जाए, लेकिन नहीं, तुम नहीं माने और अब इस तरह की नीच हरकत कर रहे हो। अरे अरमान, तुम मुझसे प्यार करते थे तो पहले बता देते, ऐसी हरकतें तो एटलीस्ट ना करते। लूजर तो तू था ही, अब बदतमीज भी हो गया है। तुझे बहुत मौके दे दिए मैंने, अब और नहीं। अब आइंदा तूने गलती की ना तो कान से पकड़कर इस घर से बाहर निकालूंगा। पापा मैं बस इतना कह, बस, ना मुझे कुछ सुनना है ना कहना है, इसी वक्त मेरे सामने से चले जाओ। फ्री में देखिए ये नंबर 1 शो अमीर बाप का गरीब बेटा।